गंगा नदी के किनारे बसा रंगपुर गांव अपनी हरियाली, मिट्टी की सौंधी महक और पारंपरिक कारीगरी के लिए जाना जाता था। यहाँ किसान, कुम्हार, बुनकर और व्यापारी साथ रहते थे, लेकिन उनके बीच अजीब सा भेदभाव था। गांव की गलियां तो एक दूसरे से जुड़ी थीं, लेकिन लोगों के दिल अलग अलग थे। किसान मेहनत से फसल उगाते, लेकिन उन्हें कभी सम्मान नहीं मिलता। कुम्हार मिट्टी के सुंदर घड़े और दिए बनाते, पर उन्हें ऊंची जातियों के घरों में घुसने की इजाजत नहीं थी। बुनकर महीनों की मेहनत से सुंदर कपड़े बुनते, लेकिन समाज उन्हें नीच समझता। दूसरी ओर व्यापारी जो इन सभी के सामान को बेचकर धनवान बनते, वे खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझते थे। हर साल होली आती, लेकिन यह त्योहार भी इन दीवारों को नहीं गिरा पाता। ऊंची जातियों के लोग अपने दरबारों में होली खेलते, तो किसान और कारीगर अपने ही घरों में छोटे छोटे दायरे में त्योहार मनाते। इस साल गांव की सबसे बुजुर्ग और सम्मानित महिला अम्मा गंगा ने इस भेदभाव को खत्म करने की ठान ली। वह गांव की चौपाल पर पहुंची और उन्होंने गांव के बच्चों को बुलाकर एक नई परंपरा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, इस बार होली की तैयारी गांव के सभी लोग मिलकर करेंगे। बच्चे पूरे गांव से रंग इकट्ठा करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि जो भी रंग दे, उसे मना नहीं करना। बच्चे यह सुनकर उत्साहित हो गए। वे पूरे गांव में दौड़ पड़े। किसानों ने अपने घरों से हल्दी का पीला रंग दिया। कुम्हारों ने मिट्टी से बना गहरा लाल रंग निकाला। बुनकरों ने फूलों को पीसकर कोमल गुलाबी रंग तैयार किया। व्यापारियों ने अपनी दुकानों से नील का गहरा नीला रंग दान किया। धीरे धीरे पूरे गांव से अलग अलग रंग एक जगह इकट्ठा होने लगे। होली के दिन गांव के चौपाल में एक विशाल मिट्टी का घड़ा रखा गया। अम्मा गंगा ने बच्चों से कहा, अब सभी रंगों को इसमें डालो। बच्चों ने उत्साह से सारे रंग घड़े में डाल दिए। रंगों के मिलते ही जादू हो गया। वे एक दूसरे में घुलने लगे और नए नए अद्भुत रंग बनने लगे, न कोई रंग छोटा, न कोई बड़ा। तभी अम्मा गंगा मुस्कुराई और बोली, देखो, जैसे ये रंग आपस में घुल मिलकर और भी सुंदर बन गए, वैसे ही हमें भी भेदभाव छोड़कर एक दूसरे से जुड़ना चाहिए। होली हमें यही सिखाती है कि जब हम सब साथ आते हैं, तो दुनिया और भी खूबसूरत हो जाती है। अम्मा गंगा की बातें गांव वालों के दिलों में उतर गईं। गांव के मुखिया, जो हमेशा खुद को किसानों से अलग रखते थे, ने खुद जाकर एक कुम्हार के चेहरे पर गुलाल लगाया। एक व्यापारी, जिसने कभी किसी बुनकर से बात तक नहीं की थी, उसके गालों पर रंग मलते हुए हंस पड़ा। बच्चे तो जैसे उड़ान भरने लगे। वे हर घर में दौड़ते और सबको रंगों से सराबोर कर देते। किसी के चेहरे पर लाल, किसी के कपड़ों पर गुलाबी, तो कोई पीले और नीले रंग में रंग चुका था। उस दिन रंगपुर में सिर्फ होली नहीं, बल्कि दिलों का रंगोत्सव हुआ। लोग पहली बार असली होली खेल रहे थे, जहां सिर्फ गुलाल ही नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन भी बरस रहा था। उस दिन के बाद से रंगपुर की होली एक मिसाल बन गई। अब यहां कोई गरीब अमीर, ऊंच नीच, छोटा बड़ा नहीं था। हर घर में रंगों के साथ साथ प्रेम और भाईचारे के रंग भी घुलते थे। अब जब भी होली आती, पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होता, रंगों से खेलता और एक दूसरे को गले लगाकर कहता, होली है होली। अब कोई भेदभाव नहीं, बस प्यार और सौहार्द के रंग। और इस तरह रंगपुर की होली केवल त्योहार नहीं, बल्कि एकता और भाईचारे का प्रतीक बन गई।